अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने अपनी पार्टी क़ियादत का मीटिंग शौकत खाना में बुलाया है और अब आगे का लाएअमल जो है वो यहाँ पर तय होगा कि वो अपनी लॉन्ग मार्च को किस तरह कंटिन्यू करते हैं, वो क्या फैसला करते हैं। तो इसकी जो अपडेट है वो इंशाल्लाह 3 बजे के बाद आएगी, यानी आज के दिन 3 बजे के बाद ये अपडेट आ चुकी होगी। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका होगा तो ये ख़बर जो है वो बाहर आ चुकी होगी, तो वो मैं आपके साथ अगली कोई व्लॉग में शेयर करूँगा। लेकिन आज तक जो सबसे बड़ी ख़बर है वो इमरान खान की तहक़ीक़ाती टीम ने की है कि इमरान खान पर जो गोलियाँ चलाई है वो किस तरीके से चलाई है, क्या एक बंदे ने चलाई है या फिर एक से ज़्यादा लोग थे। तो इसमें एक बुनियादी टर्निंग पॉइंट आ चुका है और बुनियादी तहक़ीक़ाती टीम ने ये बताया है कि इमरान खान का जो कंटेनर है उस पर मुख्तलिफ़ गोलियों की निशानात मौजूद है, जिसमें से तकरीबन 8 या 9 ऐसे हैं जो छोटे पिस्तौल से चलाई गई गोली है। तो एक तो ये साबित हो गया कि नीचे से जो बंदा गोलियां चला रहा था वो सब कंटेनर पे लगे हैं, नीचे हिस्से पर, जिसमें इमरान खान की टांग में भी 2-3 गोलियां लगी है। और दूसरी 2 या 3 ऐसी निशानात मौजूद है जो बड़ी बंदूक की गोलियां है, तो वो ऊपर की तरफ से चलाई गई है। तो अब इस पर तहक़ीक़ात होगी कि वो कहाँ से चलाई गई है। तो इसमें ये एक बात तो साफ ज़ाहिर हो गया कि इमरान खान पर एक बंदे ने हमला नहीं किया, बल्कि ये एक बंदे ने नीचे से इसलिए गोली चलाई कि अगर इमरान खान को गोली ना लगे तो लोगों का तवज्जो जो है वो हट जाएगा। और अब पार्टी क़ियादत भी ये कह रही कि कोई दूसरा स्नाइपर जो है वो बिठाया गया था कि जब लोगों का ध्यान नीचे बंदे पे पड़ेगा, जब उसका टारगेट मिस हो गया तो उसका लोगों का जो ध्यान है वो सब उसकी तरफ हो जाएगा क्योंकि उसने फायरिंग की होगी। तो इसी में दूसरा जो स्नाइपर बिठाया गया है या जो दूसरी तरफ में लोग बिठाए गए हैं तो वो इमरान खान को निशाना बनाएगा और वो जो है आसानी से अपना टारगेट अचीव करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान को जैसी गोली लगी तो वो नीचे गिर गई। तो ऊपर से जो भी फायरिंग हुई है तो इसकी तहक़ीक़ात तो फिर होगी, क्योंकि इसका कम्प्लीटली जो पता है वो अभी नहीं चला है कि फायरिंग ऊपर से हुई है या नहीं। लेकिन 2 ऐसी निशानात मौजूद है जो बड़ी बंदूक के हैं, तो इससे यह साबित हो गया कि दूसरी तरफ से भी कोई फायरिंग आई है। तो फिर उसका मकसद ये होगा कि इमरान खान को टारगेट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान नीचे गिर गई। वो 2 गोलियां इमरान खान की टांगों में लग गई और बाकी वो सलामत रहा। एक जो गोली जिसने फैसल जावेद को थोड़ा सा हिट किया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसका टारगेट जो है वो इमरान खान था और ये इमरान खान की सीने में मारना था, इसीलिए वो बच गई और फैसल जावेद के चेहरे पर थोड़ा सा वो गोली लग गई तो वो किसी और तरफ चली गई और इमरान खान को हिट ना किया। तो शायद वहाँ पर जो टारगेट है वो मिस किया और उसमें वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि इमरान खान पहले से गिर चुके थे, इसीलिए वो बच गई। तो ये तो पूरा तहक़ीक़ाती टीम फिर बताएगा, लेकिन अभी जो बुनियादी तहक़ीक़ाती और बुनियादी चीज़ें उन्होंने रिवील की तो वो ये थी कि दूसरी तरफ से भी गोलियाँ चलाई, क्योंकि कंटेनर पर एक पिस्तौल की निशानात मौजूद है और दूसरी बड़ी गन की निशानात भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ नीचे जो बंदा था वो गोलियां नहीं चलाता था, बल्कि इसके बाद किसी और ने भी गोलियां चलाई है और उसकी तहक़ीक़ात जो है वो अभी जारी है। इसके अलावा जिस शख्स का इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया है ताने में, तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और मैंने इमरान रियाज खान का एक व्लॉग इसके ऊपर सुना। उन्होंने उस इंटरव्यू को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया था और फिर एक एक के ऊपर बात की। तो उन्होंने भी ये कहा कि मुझे ये इंटरव्यू जो है बहुत मशकूक लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर सवालात उठने चाहिए। और उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो जब वो बंदा जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि किसी और से भी राब्ते में है, क्योंकि जैसा ही वो इंटरव्यू शुरू करते हैं तो वो कहते हैं जी सर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और को भी बता रहे हैं कि ठीक है इंटरव्यू जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है और मैं ये रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा। तो इससे भी सवालात करने चाहिए, जिस बंदी ने रिकॉर्डिंग की है उसको भी पकड़ना चाहिए, उससे भी ये सवालात करने चाहिए कि किसको आप बता रहे थे कि जी सर हो गया, यानी किसी को आप सर बोल रहे थे, इसका मतलब कि आप किसी और से भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे, किसी और से भी ऑर्डर ले रहे थे कि इस तरह से आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। फिर उस इंटरव्यू में जो सवालात हुई ना, उस पर अगर आप गौर करें तो इस तरह के सवालात बिल्कुल भी पुलिस नहीं करता। पुलिस जो है वो ये तरीक़ा ज़रूर जानता है कि जब आप किसी हाई प्रोफाइल मुजरिम को पकड़ लेते हैं किसी हाई प्रोफाइल केस में, तो उससे किस तरह के सवालात जो है वो आपको पूछना चाहिए, कैसा उसका इंटरव्यू करना चाहिए और क्या आपको इतनी जल्दी वो इंटरव्यू अपलोड भी करना चाहिए या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि उसको किसी और तरफ से ऑर्डर मिल रहा था कि इस तरीके से आपने इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करना है, इस तरह के सवालात जो है वो आपने करने हैं। और अगर आप उस शख्स को देखें तो वो जिस
सवाल का जवाब दे रही है तो वो दूसरी अतराफ में भी देख रही है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि किसी और इशारों में उसको बता रही है कि ये कहो, या उसको लिख कर दिखा रही है कि आपने ये कहना है, जो सवाल हम करते हैं तो आपने उसका जवाब इस तरीके से देना है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले से एक प्लान इंटरव्यू था, इसीलिए इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग भी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, शायद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगा, तो आपको वो इंटरव्यू जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो है वो एक प्लान इंटरव्यू करके पहले से इसको समझाया है कि आपने इन सवालों का जवाब जो है वो इस तरीके से देना है, इसके बाद कौन से सवाल का जवाब देना है, और फिर उसको PTV और कुछ दूसरे चैनल्स पर भी चलाया और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। तो ऐसा तो पुलिस बिल्कुल भी नहीं करता, दूसरे केसों में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस केस में कैसे ये हो गया, ये ज़रूर उस बंदी से पूछना चाहिए जिसने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड की फिर अपलोड की। तो अभी तो उससे तहकीकात होगी, लेकिन देखते हैं कि और क्या होता है आगे, इसका क्या हल निकलता है वो आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।